Hello, super smart parents. My name is Alpana Verma and I'm your parenting coach. Welcome to my channel. मैं एक मिशन पे हूँ जहाँ पे मैं बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प करना चाहती हूँ ताकि वो सुपर सक्सेसफुल चिल्ड्रन रेज कर सकें। इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आज मैं आपके लिए आई हूँ, विच इज़ एम्पैथी। एम्पैथी एक इतना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट है विच इज़ फॉर योर चिल्ड्रन एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो, जो हमें लाइफ में बहुत हेल्प करता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप ऑन। एम्पैथी अगर हमारे बच्चों में हो तो वो सुपर स्मार्ट बनते हैं बिकॉज उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस आज की डेट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेट है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्किल है जिसमें हम लोगों को समझ सकते हैं। नाउ हाउ डू यू डेवलप दैट? देयर आर मेनी थिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपने बच्चों को सुने। बच्चों को सुनना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एम्पैथी डेवलप करने के लिए। एम्पैथी फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वीडियो देखा जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, तो दैट मीन्स दैट इट इज़ जनरेटिंग एम्पैथी इन यू। सो इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने बच्चों के अंदर उस चीज़ को डेवलप करें तो वो कनेक्टेड महसूस करेंगे, उन्हें लोगों से कनेक्ट करना आएगा कि मुझे कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, जो कि कितनी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, राइट? ये आसान लगता है लेकिन ये आसान होता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जब बच्चे कोई ऐसा बिहेवियर करते हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं करते, उस वक्त आपका बिहेवियर आपके बच्चों के साथ बदल जाता है, आप उसे डिसअप्रूव कर देते हैं, जिस वजह से एम्पैथी को प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, हम कुछ ऐसे वेज डिस्कस करेंगे जिनसे आप एम्पैथी खुद के लिए भी ऑफ कोर्स एंड अपने बच्चों के लिए डेवलप कर सकते हैं, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज स्टे काम एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस। आपके बच्चों के इमोशंस को आप समझिए, जिसके लिए मैंने बोला कि हमें खुद काम रहने की ज़रूरत है। इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने किसी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और आपको वो शेयर ही नहीं करने दे रहा है, वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है या आपको कुछ अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा है या कोई लॉजिक यूज़ कर रहा है, उस वक्त में आप अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता है आपके बच्चों के साथ जब वो अपने स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं, राइट? सो इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें कहने दीजिए। अगर आप उन्हें उनकी बातों को एक्सप्रेस करने देते हैं, चाहे वो उस वक्त रो रहे हैं, चाहे वो चिल्ला रहे हैं, चाहे वो अपनी बातों को कहना चाहते हैं, तो वो शांत हो जाते हैं। और उसके लिए पहले आपका शांत होना ज़रूरी है ताकि आप उन सब बातों को सुन सकें, राइट? क्योंकि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे किसी स्ट्रेस में हैं या किसी गुस्से में हैं, तो आप उन्हें कुछ भी कहेंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड एग्जैक्टली आप खुद गुस्से में हैं तो आप कोई लॉजिकल बात उनसे नहीं कह सकेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप पहले शांत रहिए फर्स्ट और उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए। द सेकेंड स्टेप इज दैट यू डू नॉट जज देम, यू जस्ट अंडरस्टैंड देम। आप उन्हें जज नहीं कीजिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर वो कुछ कहना चाहते हैं और हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाए कि मेरे बच्चे के अंदर ये ट्रेट्स हैं, मेरा बच्चा ऐसा है क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा है, वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, दैट मीन्स कि आप उन्हें उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ कॉमन। लेकिन हम इस पर वर्क कर सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ डू नॉट जज योर चिल्ड्रन, जस्ट लिसन टू देम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग इज वैलिडेट देयर फीलिंग्स। वैलिडेट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, जैसा है उसको वैसे आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर बच्चों को ये लगता है कि उन्हें सुना गया है तो वो आपकी हर वो बात सुनने के लिए रेडी होते हैं जो आप कहना चाहते हैं।
इसलिए आप उन्हें पहले सुने। जब आप उन्हें सुन लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो एक तरीका वैलिडेट करने का ये होता है कि आप उनके वर्ड्स को पैराफ्रेज करें। पैराफ्रेज करने का मतलब ये होता है कि जो बातें आपके बच्चों ने आपसे कही हैं आप उन्हें उसी शब्दों में या किसी और शब्दों में उन्हीं को रिपीट कर दीजिए। जैसे मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मैं ये समझ सकता हूँ कि उसने तुम्हें खेलने नहीं दिया या झूले पे तुम्हारा टर्न आ गया था और उसने फिर भी तुम्हें झूला नहीं दिया। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम कितने गुस्से में हो। तो हम उन्हीं बातों को अगर हम रिपीट कर देते हैं दैट मीन्स हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बच्चे इस तरीके से आपके पास बातें कहने के लिए सेफ महसूस करते हैं कि हाँ मैं पेरेंट्स को सब कह सकता हूँ, बिकॉज आपने उन्हें एक्सेप्ट किया। जैसे वो कहना चाहते हैं, जैसे वो समझाना चाहते हैं, आपने उसे समझा। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उनके एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर कर सकें और उनसे क्वेश्चनिंग कर सकें, ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या बात थी। क्योंकि वो आपको एक्सप्लेन कर चुके होते हैं जो बातें उनके दिल में होती है, तो उन्हें ज़्यादा जस्टिफाई करने की अब ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए वो टाइम पे आप जो सवाल उनसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, जो एडवाइस उनको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, राइट। सो दीज आर 4 steps दैट यू कैन प्रैक्टिस एम्पैथी, और यही चीज़ आपके बच्चों में भी एम्पैथी लेकर आएगी, विच इज़ स्टे काम, कनेक्ट टू द फीलिंग्स, अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन, उन्हें जज नहीं कीजिए, समझिए। थर्ड इज वैलिडेट देयर फीलिंग्स, एंड फोर्थ इज यू कैन आस्क क्वेश्चंस, राइट। आई एम श्योर ये प्रैक्टिस करने से आप इमोशनली इंटेलिजेंट अडल्ट्स को बड़ा करेंगे और ये हेल्प करेगा उनकी खुद की लाइफ को सक्सेसफुल होने। सो प्लीज़ प्रैक्टिस ऑल दिस, एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आती रहूँगी। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ like and watch all my videos. Thank you so much.